गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सिफ्टन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीलम मैम, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, आज आपको 5वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण से एक पाठ समझाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संज्ञा। बच्चों, जैसा कि हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों को नाम देने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इन रूपों को हम हाथों से छू सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, अतः इन्हें हम मूर्त संज्ञा भी कह सकते हैं, जैसे सिंह, कुर्सी, ऋषि तथा पार्क इत्यादि। परंतु भाववादी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, वे अमूर्त संज्ञा होते हैं। उन्हें हम ना तो छू सकते हैं तथा ना ही उनके चित्र बना सकते हैं, जैसे हर्ष, बुढ़ापा तथा दास्ता इत्यादि। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा, समुदायवाचक संज्ञा। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के इन भेदों के बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है। इसे हम इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, पक्षी वायु में उड़ सकते हैं। दूसरा, पार्क में बच्चे झूला झूल रहे हैं। तीसरा, घर पर कोई भी नहीं है। इन सारे वाक्यों में जो दिए गए हैं उदाहरण, वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष मतलब खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़कर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे लाल किला लाल पत्थर का बना हुआ है। दूसरा, सुनीता पत्र लिख रही है। तीसरा,
अकबर एक महान सम्राट था। चौथा, अनिल एक अच्छा खिलाड़ी है। बच्चों, इन वाक्यों में जो गहरे अक्षरों से लिखे हुए हैं वो किसी खास स्थान, व्यक्ति का नाम है। तो इससे पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ का नाम होता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी मापने या तौलने वाले वस्तुओं को या बहने वाले पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन उदाहरणों को पढ़कर हम द्रव्यवाचक संज्ञा को और अच्छी तरीके से जान और समझ सकते हैं। देखिए इन वाक्यों को और पढ़िए। पहला, कप चीनी मिट्टी के बने होते हैं। दूसरा, जग शीशे का बना हुआ है। तीसरा, मेज तथा कुर्सियां लकड़ी से बनाए जाते हैं। चौथा, वायुयान लोहे का बना होता है। तो इन उदाहरणों को पढ़कर हम द्रव्यवाचक संज्ञा को अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। अब हम समुदायवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, समुदायवाचक संज्ञा वह है जिससे प्राणियों तथा वस्तुओं के समुदाय का बोध होता है। दिए गए वाक्यों को पढ़कर हम समुदायवाचक संज्ञा को और भली भांति से समझ सकते हैं। तो आइए देखें हम और पढ़ें। पहला, पक्षियों का झुंड टहनी पर बैठा है। दूसरा, 3 लड़के टोली बनाकर भाग रहे हैं। तीसरा, शिक्षिका कक्षा को पढ़ा रही है। चौथा, खिलाड़ियों की टीम मैच खेल रही है। अब हम संज्ञा के आखिरी भेद भाववाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी प्राणी के गुण, दोष, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं।